एंड वेलकम सर एंड नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों आज के हमारे गेस्ट है प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड एंड 3 स्टेट अवार्ड विनर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मिस्टर धीरू मिस्त्री सर। ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कथक दर्शन known as Kathak Darshan Charitable Trust, Vadodara, Gujarat. He's graduated with English language, post-diploma in Kathak dance from MSU Vadodara, TT champion, played nationals representing Gujarat. He was a Kathak dancer, represented MSU 3 times in a dance at Youth International University Festival at Delhi. Made 200 documentaries film. Some films made on social issues, secured prestigious national award for Saath Kuch Na Jayega. That was made on eye donation. Having won 3 Gujarat State Awards and one was refused. Sir, you were a Kathak dancer. Suddenly you decided to start making documentaries film, that too on local issues. नेशनल अवार्ड साथ खुश ना जाएगा, यही मूवी क्यों चुनी गई नेशनल अवार्ड के लिए? इसमें ऐसा क्या मैसेज था? ऐसा है कि आई एम ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सोसाइटी. माय फैमिली, माय मदर, शी वाज अ गांधीयन, और हम लोग हमेशा समाज की बहुत चिंता करते थे ऑलवेज. तो उस जमाने में कुछ नेत्रदान का कुछ सब्जेक्ट कहीं मैंने पढ़ा था जी. मैंने सरकार से गुजारिश की कि अगर मुझे कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री का जो ऑर्डर दिया जाए तो मैं कुछ कर सकूं और समाज को कुछ दे सकूं. पहले की बात है. तो काफी ये हुए है, जागृत हुए है कि भी ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए, नेत्रदान होना चाहिए. 50 साल पहले जरा मुश्किल था. बिल्कुल. तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम आपको ऑर्डर देते हैं. मगर क्योंकि गुजरात सरकार हमेशा गुजराती में डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी और अभी भी बनाते हैं, तो मैंने उनकी गुजारिश की सर मुझे उसे हिंदी में बना दो ताकि एक वाइड स्पेक्ट्रम पर ये मैसेज जा सके. तो ठीक है, गुजरात हिंदी में बनाओ. तो मैंने ये सब्जेक्ट चुना और बाद में उस वक्त हम लोग बॉम्बे रहते थे. एक फिल्म डिवीजन के एक मिस्टर गुप्ता करके थे जी. उनको मैंने बताया कि भी ऐसा सब मेरे दिमाग में है, तो आप कुछ उसकी कमेंट्री लिख के मुझे दीजिए. उन्होंने मुझे कमेंट्री दी, मैंने उसमें थोड़े करेक्शंस किए, स्क्रिप्ट में सबमिट किया और सरकार ने मुझे ऑर्डर दिया. अभी क्या है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज. यस. और दूसरा क्या है कि 35 mm की फिल्म, यानी कैमरा बॉम्बे से लाना, ट्रिपॉड लाना, फिल्म के क्रॉसवॉक लाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. तो अभी हमको जो कॉर्निया था ये करना था, किसी डेड बॉडी में से निकालना था. और की जो सिविल हॉस्पिटल है इंचार्ज थे डॉक्टर ढांडा और डॉक्टर वसुंधरा कालेवर, बहुत बड़े डॉक्टर से उस जमाने में. साहब हमें शूटिंग करनी है, तो अभी कोई ना भी बोले कि हम शूटिंग नहीं करने देंगे डेड बॉडी का. बाद में 2 दिन हम ठहरे, 2 दिन. अभी किराया चल रहा था, तो मेरा नया नया डॉक्यूमेंट्री का प्रोफेशन था. तो उस जमाने में पैसे बहुत लगते थे कैमरा लाने के, ये वो. तो एक डेड बॉडी आया तीसरे दिन. तो हमने बोला कि हमें मेहरबानी करके इसका शूटिंग करने दो, और जो आपका ये जो भाई बहन या पिताजी माता जो भी कोई है आंखें या बाद में देखी, मृत्यु के बाद भी देखेगी. राइट. हो गए और हमें अलाउ किया. तो हमने वो आई बॉल्स से डॉक्टर धनन उसका कॉर्निया निकाला, वो सब शूटिंग किया हमने. और बाद में उस स्क्रिप्ट में ऐसा था कि एक लड़का मर जाता है. तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भी जब जवान लड़का मर जाता है तो फैमिली में बहुत हो जाते हैं. तो सब लोगों ने कन्विंस किया कि उसकी आंखें आप दे दीजिए. हाँ ना तो वो डोनेट हो गई. वो तो स्क्रिप्ट में था. इट इज नॉट एक्चुअल इंसिडेंट. एक्चुअल इंसिडेंट बाद में. तो बाद में जब हम शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग का शॉट ये था कि फैमिली में बैठे, तो जो माँ थी उनको पहले नाश्ते की प्लेट देती है, फिर दूसरी प्लेट रखते हो और रोज के मुताबिक रखने जाती है. फिर पता चलता है उसका लड़का तो मर गया है. फोटोग्राफ प्लानिंग करके फोटोग्राफ दिखाई, और फोटोग्राफ बोलता है कि माँ दे मुझे नाश्ता, मैं तुम्हें देख रहा हूँ.
because his eyes were donated to someone, you know. So that, Yes. इट्स अ गुड मैसेज एक्चुअली. इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि ये इशू पे डिस्कस कोई नहीं करता है, लेकिन अवार्ड भी इन्हीं मूवीज को दिया जाता है. और दूसरा क्या, well, या the film, when the film was in process, तो मेरी दादी माँ गुजरी 106 साल की, और मैं समझता था आंखों का, मुझे रियलिटी भी पता थी कि क्या होता है. Age has got nothing to do with eye donation, no. Yeah. If you are blind, then and there you can donate the eyes, क्योंकि आपका कॉर्निया बराबर होना चाहिए. Anyway, तो जब मेरी दादी गुजर गई 106 साल की थी, तो फिर लड़ता हुआ कि मेरा घर यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हेलो. Yeah, sir. Disconnected, I think something. Yeah, lost connection maybe. Okay, sir, why did you change your mind? You were Kathak dancer, फिर एकदम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग. ऐसा हुआ था कि in 1960 my post was about to be over, और मेरे जो मामा थे अहमदाबाद के बहुत बड़े नामी आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बोला धीरू चल बॉम्बे जाए और फिल्म बनाए, फीचर फिल्म. ओके. लिटरिंग वर्ल्ड का. तो मैंने सोचा, मैंने एग्जाम्स दी नहीं बीए की, और चला गया बॉम्बे. तो वी वर मेकिंग अ फीचर, और शांताराम के स्टूडियो में शांताराम देव, क्लैप भी शांताराम डायरेक्टर. तो उस टाइम बॉम्बे रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली फिल्म कुड नॉट बी कंप्लीटेड. तो फिर उस वक्त उस जमाने में बनाई थी. It was made on weapons and peace, शस्त्र और शांति. वैसे एक्सपेरिमेंटल तौर पे बनाई थी. और उस वक्त क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे, डाग हैमरशोल्ड, वो प्लेन क्रैश कर गए थे. तो ही वाज अ एपोस्टल ऑफ पीस, शांति के दूत थे. तो हमने वो फिल्म डेडिकेट की और वो फिल्म बनाई. उसमें हमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कारोलीवारी में जो है, उसमें से डिप्लोमा हासिल हुआ इन 62. बाद में वो फिल्म कंप्लीट, हमारी फीचर फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, हम वापस गुजरात में आ गए, फिर इधर गए उधर गए, वॉट एवर. 67 में प्रोफेशन में स्टार्ट किया. तो कथक डांस तो मेरा एक प्रोफेशन नहीं था, एक शौकिया तौर पर मैं सीखा था, और काफी शूट भी करता था प्रोफेशनल बेसिस. वो मैंने देखा अभी YouTube पे सारे आपके वीडियोस जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के, कथक डांस का एक भी वीडियो नहीं है. आप जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ वो कथक डांस भी. सो हु वाज योर गुरु? कथक डांस में आपके गुरु कौन थे? वडोदरा में क्या है कि जो म्यूजिक कॉलेज, अभी उस जमाने में म्यूजिक कॉलेज बोली जाती थी, नाउ इट इज अ फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो मैं जब पढ़ता था म्यूजिक कॉलेज, हमारे दो गुरु थे मेरे, एक सुंदरलाल गंगाड़ी और एक कुंदनलाल गंगाड़ी. दोनों भाई थे. वो राजस्थान घराने के थे, जयपुर घराने के. तो मैं सीखा, बहुत दिल्ली गया, जैसे मैंने आपको बताया, यूथ फेस्टिवल में. फिर मैं डांस सीखा क्यों, उसके पीछे भी एक स्टोरी है. जनक वडोदरा में रिलीज हुई थी 55. राइट. तो मैं 30 टाइम्स थिएटर में देखी, रोज मैं देखने जाता डेली. ओके. डेली एक शो में जाता. 5:30 आने की, आना यानी 6 पैसा अभी बोलते हैं, एक आना बोलते हैं, तो 5:30 आने की टिकट थी. ओके. तो वो देख के मुझे लगा मैं चलो गोपी कृष्ण बन जाऊं. गोपी कृष्ण बनना बच्चों का खेल तो था नहीं. तो मैंने चलो म्यूजिक कॉलेज ज्वाइन कर दे. तो एक साल तक था, एक थोड़ा दो थोड़ा सीखे. तीसरा साल फिर जब एक बार मैं बॉम्बे में गया था, तो गोपी कृष्ण का एक शो था शिवाजी मंदिर थिएटर में, दादर में. तो मैं उनको मिलने गया. मैं गोपी कृष्ण साहब, मैं कथक थोड़ा सीखा हुआ, आज आपका शो है, मैं कुछ डांस कर सकता हूँ? क्या आ जाओ. उनके तरीके ऐसे बोलने का, हाँ जी आ जाना. तो मैंने शिवाजी मंदिर गोपी कृष्ण के साथ डांस किया था. तो दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय. ओके. सो आपको सर मैं विजनरी बोलूंगी, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि अभी जो सरकार काम कर रही है ना, आपने 45 साल पहले आपने उन सब पे मूवीज बनाई है. क्लीनलीनेस बोलो या एडल्ट एजुकेशन बोलो, सेक्स एजुकेशन बोलो, ऑर्गन डोनेशन पे बोलो, या अभी मैंने एक वीडियो देखा आपका कि चुनाव डिजिटल मीडिया के थ्रू कैंपेनिंग होना चाहिए, चुनाव का, इलेक्शन का.
So इंटरेस्टिंग स्टोरी। yeah, that is interesting. अभी डिजिटल के थ्रू ही होता है अभी तो। क्या हुआ था, ये हमारे बोल रहा yeah, है कि महाराज साहब हाँ 71 में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे लोकसभा की। तो क्या था कि कांग्रेस वो स्प्लिट, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस और एक निजलिंगप्पा की कांग्रेस, यानी कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आई। तो हमारे महाराज साहब कांग्रेस ओ में से कंटेस्ट कर रहे थे। तो मैं जा रहा था करीबन 50-60 किलोमीटर दूर बस में जा रहा था। तो मुझे ये आइडिया है कि भाई इसके बारे में अगर फिल्म बनाई जाए तो उसकी काफी पब्लिसिटी हो सकती है। तो मैं एकदम मेरे डेस्टिनेशन पर गया ही नहीं और वापस वडोदरा आ गया। और फिर महाराज साहब, चूंकि मैं टेबल टेनिस खेलता था, मुझे जानते थे, उनके भाई साहब रणजीत सिंह महाराज भी मुझे जानते थे। तो मैं पहले मिलने गया, तो मुझे बोला 4 बजे आ पाओ। तो मैं 4 बजे गया। तो हम लोग वडोदरा में मुजरा करते, मुजरा यानी जैसे नमस्कार करते, ऐसा मुजरा करते हैं। तो मैंने मुजरा किया, वो चार मुझे जानते हैं, यस जीरो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, टेल मी। वो अंदाज बोला, फतेह सिंह राव गायकवाड़, वेरी बिग बिग नेम, दसाजी राव गायकवाड़ के ग्रेट ग्रैंडसन। Your Highness, how many meetings you attend a day? Say to about 7, 8 or 10 maximum. Your Highness, how many people come to attend your meeting? Say about 250 people. I said, Your Highness, I have got an idea where you will be addressing 50,000 people a day. How come? Why don't you make a film? I said. Oh, because he was a well-traveled person, you know. He immediately picked up my idea. एकदम picked up. मगर चूंकि ये डिसीजन लेना मेरे हाथ में है नहीं, तो शाम को तुम बंगलों में आ जाना। वहां राज कपूर, ऋषि कपूर, जयपुरी, जयकिशन, सिमी गरेवाल सब आ रहे हैं। तो मेरा नाम जोकर का प्रीमियर था वडोदरा में। ओके। तो फिर मैं वहां गया, तो राज कपूर ने लेक्चर दिया कि हम आपके सामने कभी हमारा बनकर, कभी श्री 420 बनकर, कभी जोकर बनकर आप खड़े हो जाते हैं। एनीवे, महाराज साहब ने मुझे बताया और सब लोगों ने बोला यस गो अहेड। मगर जो कि डॉक्टर ठाकुर भी पटेल उसके वक्त के मेयर थे, उन्हें बताया ये देख धीरू, ये आइडिया नया है, अगर हमें पसंद पड़ेगा तो पैसे आधे नहीं, तो तेरे हमारे आधे पैसे गए, तेरी मेहनत गई। रात में बॉम्बे बैठा, बॉम्बे चला गया, कैमरा लेकर आया, रात को वापस बॉम्बे गया। यार इट्स टफ टफ कराई फिल्म, कमेंट्री लिखी और साथ आंसर करा के वापस आया और यहाँ के बहुत बड़ा थिएटर अलंकार सिनेमा चलाई। तो सब खुश हो गए, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। 16 थिएटर्स में, 16 थिएटर, एक हफ्ता मैटिनी, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, लाखों लोगों ने फिल्म देखी और फर्स्ट फिल्म इन द कंट्री। पूरे मैंने you may question me, how can you say it was the first film? You can question me because में हमें सिनॉप्सिस देनी पड़ती है, सिनॉप्सिस सेंसर बोर्ड, it's an ad film of Congress O candidate. So this type of applications come for the first time. So that is why it is called first film in the entire country. फिर तो सर आप एक और अवार्ड डिजर्व करते हैं अभी भी, क्योंकि इतने साल पहले आपने ये मतलब सोचा उसके बारे में, जो कि अभी चल रहा है डिजिटल एरा में, कि हम सारा कुछ मीडिया के थ्रू चल रहा है अभी। तो सारे कैंपेनिंग लाइक यूएस के इलेक्शन के हो या इंडिया के इलेक्शन के हो, काफी लाइक दे स्पेंड लाइक मिलियंस ऑफ रुपीस एवरी डे फॉर कैंपेनिंग। Before I forget, yeah. 73 में I received order from Congress O, रामलाल परीख और ब्रह्म भट्ट करके, जो कांग्रेस गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे। कांग्रेस O I received, कांग्रेस आई का भी मेरे पास ऑर्डर था। दूसरा 71 की बात नहीं, 72 की बात है। और जनसंघ जो भाजपा है उस वक्त जनसंघ था, उसका पूरे गुजरात में मेरी फिल्म, पार्टी एक इन पार्टी। सो उस वक्त 16 थिएटर्स में रिलीज की गई मूवी आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, राइट? और अभी के जमाने में डॉक्यूमेंट्री फिल्म इतनी होती नहीं है थिएटर्स में। है कि पहले एक कंपल्सरी टू शो डॉक्यूमेंट्रीज इन द थिएटर्स बाय फिल्म्स डिवीजन। तो क्या होता है, करीबन 20 प्रिंट्स वे लोग निकालते थे गुजरात के लिए। तो 5 प्रिंट अहमदाबाद में चली, फिर नडियाद जाएगी, आनंद जाएगी, सूरत जाएगी, राजकोट जाएगी, लाइक दैट ना। तो उस वक्त अभी तो कंपल्सरी खत्म हो गई बात। और अभी तो डॉक्यूमेंट्री की बहुत छोटी हो गई, क्योंकि आजकल 15-20 मिनट कोई देखता भी नहीं है।
नहीं सर, पर मुझे जहां तक मैंने पढ़ा उसमें यही है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अभी यंगर जनरेशन इंटरेस्ट लेने लगी है अभी इंटरेस्ट फिर से लेते हैं वो, काफी। किस, एक जो छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, काफी हाँ हाँ उनके हाँ दिमाग में आते हैं। आई अप्रिशिएट दैट, नो डाउट। उस जमाने में कोई नहीं था, हम गिने चुने हाँ, लोग थे जो उस वक्त या कम लोग थे तो, बहुत लेकिन कम। आप बहुत सोशल इश्यूज पे काम करते थे, आपको लाइक गवर्नमेंट हेल्प करती थी ऐसे लोकल इश्यूज पे काम करने में? हाँ, ऐसा है कि ओनली एजेंसी टू गिव ऑर्डर वाज गवर्नमेंट। ओके। So since I was the approved producer of all the state governments of the country as well as films हम्म division of India, तो हमको ऐसे हम्म ऑर्डर्स मिलते थे। पर कभी कभार क्या होता था, सरकार भी सोचती है कि भाई ये सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। फिर हमें हम्म, बुलाते थे कि इसके ऊपर हम भी फिल्म बनाना चाहते ओके। हैं। सॉरी। तो फिर हमने बोला कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट दो, तो आई विल जस्टिफाई द सब्जेक्ट। या, तो आप लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे कैसे लगा आपको उस वक्त? कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे मूवी बनाना लाइक क्या है जागृत एग्जैक्टली उसमें? जागृत ग्राहक एक हाँ हाँ, एनजीओ है वो। ये लोग काम ओके, करते थे ग्राहक हाँ यानी हाँ, मतलब कस्टमर्स। तो उसके राइट, ऊपर फिर बनाई, तो उसकी उसका नतीजा ये हुआ कि मैं जब, हमारे यहाँ कड़क बाजार है जहाँ सब्जी मिलती है, जी, तो मैं जाता था तो बोलते भाई जागृत ग्राहक है, यानी वो जो वो ओके, 420 करते थे ना, तो हाँ हाँ हाँ। वजन नीचे रखते थे ये, तो वो नीचे निकाल देते थे कि भाई धीरू मिस्त्री आया है, जागृत ग्राहक आया है। अ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ मूवीज स्कूल्स में कुछ पेरेंट्स को बिल्कुल मतलब लाइक बतानी चाहिए, कुछ लाइक एडल्ट एजुकेशन से, लाइक स्कूल में सेक्स एजुकेशन ये जो है, जैसे कांति शांति भी है आपकी कुछ, ये अच्छी मूवी है ये भी, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ऐसा हुआ था कि जी, बहुत साल पहले, यानी जब फिल्म बनाई 82 83 में, राइट, तो हाँ, सॉरी, तो मैं किसी ने मुझे बोला कि भाई दो अंधे लोग हैं, वो जी, जो प्रेस चलाते प्रेस। हाँ हाँ, मुझे अंधे भाई लोग प्रेस कैसे चलाते होंगे, तो मैं जोगेश्वरी में उनको मिलने ओके, गया था। तो दोनों अंधे, दे वर क्वाइट एजेड दैट टाइम, कि करीबन 70 प्लस। तो वो लोग ट्रेडल मशीन पर ब्रेल के पर प्रेस बना, ब्रेल, आप समझते हैं? तो उसकी किताबें छपती थी और अंधे लोग हाँ, वो पढ़ते थे। तो मैंने उसमें ये दिखाया कि भी अंधे हुआ तो क्या हुआ, उनकी फीलिंग्स होती है, उनकी इमोशंस होती है। तो मैंने एक शॉट ऐसा लिया था, एक लड़की पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते रो रही है, ओके, आंसू निकल रहे हैं, और दूसरा लड़का पढ़ता है दूसरी बुक और खड़खड़ा हंसता करके हंसता है, यानी ब्लाइंड इमोशंस फीलिंग्स। तो ऐसा दिखा। यस दैट इज ट्रू इवन। तो लाइक आपका उस वक्त उस जमाने में इतना एडिटिंग सॉफ्टवेयर और सब कुछ होता था, लाइक सॉरी। सारे मूवीज बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब कुछ? और एक 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के लिए जी, 25 डब्बे होते हैं, 25 डिब्बे। हाँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर ओके, कमेंट्री ट्रैक, उसका पॉजिटिव, म्यूजिक ट्रैक नंबर 1, म्यूजिक ट्रैक नंबर 2, साउंड ट्रैक नंबर 2, फिर री रिकॉर्डेड ट्रैक, फिर फाइनल पे 20 22 डब्बे होते, तब एक फिल्म बनती थी। बहुत वेरी डिफिकल्ट अच्छा। टास्क। तो आपको क्या लगता है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नेशनल अवार्ड जीतने के लिए क्या उसमें लाइक होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? ऐसा है कि नेशनल अवार्ड मुझे तो इत्तेफाक से मिल गया है। आई वाज नॉट श्योर दैट आई विल गेट नहीं, नेशनल दैट इज अवार्ड। जब जब दैट, दूसरे तब पता चला कि भाई 7 चुना जाएगा तो नेशनल अवार्ड मिला है, हमारा नाम नहीं था। जी, तो जी, अच्छा हुआ, हमने फिल्म फेस्टिवल की जो मिनिस्ट्री थी उसको लिखा, ये फिल्म हमने बनाई है, तो जी, उन्होंने रीरंग लिखा। ये तो क्या होता, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अवार्ड लेने चला जाता है, जो सरकार का जो अच्छा, डायरेक्टर हाँ 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 लेने चला जाता हाँ है, हाँ हमको हाँ, नहीं मिलता, सरकार को मिल जाता है ऐसा। ओह, हाँ हाँ। स्पॉन्सर। But you rejected one of the state award. Why? What's the reason behind this? रीजन में ऐसा था सपना, कि जी, मैंने कॉमेडी डॉक्यूमेंट्स बनाई थी और जी, काफी मेरा नाम था, हम्म, मगर किसी ने कुछ एनोनिमस लेटर लिखा सरकार में हाँ हाँ, कि जहाँ जाते हैं अब भय का साम्राज्य खड़ा कर दे, भय, यानी आई एम नॉन वायलेंट हाँ, पर्सन, मुझे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है।
अगर मेरे दुश्मनों को मारता है दुश्मन को, मैं बोलूंगा उसको मत मारो, बिकॉज आई डोंट लाइक वायलेंस। राइट। तो क्या है कि तुम छोटे छोटे प्रॉमिस देते हो, जो गरबा करते डॉक्यूमेंट्री थी। तो मेरे पर जब लेटर आया तो पहले मैं डर गया एकदम, मेरे के पास से ऐसी स्पष्टता सरकार मांगती है। तो मैंने रिजॉइंडर तो दे दिया कि भाई ये सब बेस्ड एलिगेशन है, उसमें से कुछ तथ्य है नहीं। 3 दिन के बाद और वापस मेरे पास एक लेटर आया कि के बारे में लिखा गया है। फिर मैंने कहा कि तो अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, खाली मुझे बताओ इसने ये लेटर लिखा है, और उस वक्त आरटीआई था नहीं, तो गवर्नमेंट इज नॉट सपोज्ड टू गिव द नेम्स, यू नो। तो मैंने सोचा कि चलो भूल जाओ, मगर ड्यूरिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई, तो बाद में 2 दिन के बाद चेक आया 3,500 रुपए का, और फलानी डेट पर तुम टागोर हॉल जो अहमदाबाद में है पालड़ी में, वहाँ आ जाना। अभी चूंकि मेरे पर इतने कमेंट है सरकार को ये करने का, तो मैंने डिसाइड किया आई रिफ्यूज। ओके। तो मैंने मेरे लड़के को बोला कि बेटा तुम हो गया चलोगे, क्योंकि ये सरकार को वापस देना, तो सरकार की तरफ से तुमको काम काज बंद हो जाएगा, गाड़ी निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है, यू नो, सरकारी गवर्नमेंट थिंग्स, तो दे हैरेस यू लाइक एनीथिंग। अगर सच मेरे साथ था, तो मैं ऋषिराज मेरे साथ आया, तो टागोर हॉल में छबिलदास में, अच्छा द मिनिस्ट्री विच वाज गोइंग टू, जो मुझे कर रही थी टारगेट, वो मिनिस्ट्री खत्म हो गई थी, और उसकी जगह पर आए थे छबिलदास। तो टागोर काफी फुल पैक्ड हाउस था, आशा पारेख थी, भूपेंद्र त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी सब बैठे हुए थे, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बैठे थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, मेरी ट्रिप दिखाई अनाउंस हुआ, तो मैंने पब्लिक में से बोला कि सॉरी सर, मैं स्टेज पर गया, फिर हाथ जोड़ के मैंने बोला माफ करना मुख्यमंत्री श्री, गुजराती में कीधું मैं कि अपना खाता में चलता भ्रष्टाचार सगावा પ્રત્યાઘાત રૂપે આ એવોર્ડનો અસ્વીકાર કરું છું, અને આપને મોકલેલા 3,500 રૂપિયા પરત કરું છું। तो पड़ गया एकदम। मुख्यमंत्री ने इमीडिएटली, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एडी देसाई करके थे, आईएएस ऑफिसर, एडी, he was calling him as एडी, look into this matter and he's telling me on my face, जब बोलता है कि तुम्हारे खाते में भ्रष्टाचार चल रहा है, और मैं निकल गया। बाद में इमीडिएटली इंफॉर्मेशन के जो जॉइंट डायरेक्टर थे, वो सब पैसे आए हुए, ध्रुवी से तुमने क्या कर दिया है, तुमको शर्म नहीं आती, मुझे तुम स्पष्टता मांगते हो। तो बोलते कि क्या करें, ऊपर से हमारे प्रेशर आता तो हम क्या करें, अगर मेरे पर आता तो मुझे भी एक्सप्रेशन देना पड़ता है। खैर अभी डिनर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर ट्रुथ प्रिवेल्स। छबिलदास मेरे पर लेटर आया कि आपकी फाइल मिली है, मैं सब देख लेता हूँ, एंड अगेन आई वाज, of course after a few years, but I was again given honor. Okay, you deserve that actually. Yes. तो आपकी 200 मूवीज में से आपकी सबसे फेवरेट कौन सी? मेरी तो जैसे सब लोग बोलते हैं इंटरव्यू में कि सब मेरे बच्चे हैं। Yeah, that is true. But still, I mean, you feel happy कि मैंने वो मूवी बनाई? Like Gisa Peter dialogue, I do believe that. But according to me, I made one Modhera Sun Temple. Modhera Sun Temple. Very beautiful document. English में है, और दूसरी कांति शांति सब। बाकी तो एडल्ट मूवीज भी, एडल्ट एजुकेशन की मूवीज बहुत अच्छी है, सेक्स एजुकेशन भी अच्छी है, मगर ये मोडरा सन टेम्पल एंड कांति शांति, यू कैन से ऐसा गुड। अगर किसी को आपकी ये मूवीज देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे है? यूट्यूब पे सारी मूवीज अवेलेबल है? नो, उस मेरी नेशनल अवार्ड की फिल्म मेरे पास नहीं है। अरे टेली सिने प्रोसेस था नहीं, तो मैंने कराई नहीं। बाद में 84 से शुरू टेली सिने, तब मैंने थोड़ी डॉक्यूमेंट्री सब चली गई। ओके, ऐसा फिर मैंने एक छोटा सा घर होता। तारक मेहता used to write script for my documentary, and Harish Bhimani was giving voice over. Harish Bhimani, महाभारत वाला। ओके।
आपकी बहुत सी उपलब्धियां, अभी आप जब 45 इयर्स पहले इतना सोचते थे, अभी जो अभी हो रहा है, आप क्या सोचते हो कि आगे नेक्स्ट क्या आगे आने वाला है? मैं जरा ये सोचता हूँ कि समाज में कम्युनल हार्मनी बरकरार रहे। अगर जी ये नहीं रहेगी तो देश में बहुत बिल्कुल जाएगी एंड इट विल बी सो आई मेरी बहुत ही नम्र अपील है कि बिल्कुल। हमें प्यार मोहब्बत से और सर्व धर्म संभाव जिसे बोलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सब धर्म से हमें करनी चाहिए। ऐसे मैं तो आई एम एथिस्ट, आई एम नॉन बिलीवर, बट आई बिलीव इन ऑल द रिलीजियंस। तो राइट। बाकी ऐसा हुआ था कि मुरारी बापू के वहाँ हम लोग सद्भावना पर्व मनाते हैं, सद्भावना पर्व एवरी ईयर। 7 साल से मैं राइट जाता हूँ। राइट। तो करीबन 4 साल पहले मुझे बोलने का मौका दिया और मुरारी बापू बैठे थे वहाँ सामने, तो 3-4 मिनट बोलने का मौका दिया था। पर मुरारी बापू के सामने बोलना है और 150 जो आदमी सब इंटेलेक्चुअल सब गुजरात थे। तो मैं करना, मैं निरीश्वरवादी हूँ, मैं ईश्वर में नहीं मानता हूँ, मगर दिन में सबसे ज्यादा भगवान का नाम मैं लेता हूँ। तो बापू ने बोला वो कैसे? मैं जब कृष्ण भक्त मिलता है तो मैं जय श्री कृष्ण बोलता हूँ, जब राम भक्त मिलता है तो जय सिया राम बोलता हूँ, जब मुसलमान बोलता है अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ, अगर पंजाबी सत अकाल बोलता हूँ, जय स्वामीनारायण बोलता हूँ। तो क्यों? बापू ने बोला ऐसा क्यों? राइट। ऐसा से वो बेचारा आनंदित हो जाता है, बहुत खुशहाल होता है और उसकी खुशी मैं ग्रहण करता हूँ, ये मेरा धर्म है। तो बापू खड़े हो गए, बाबा तेरा धर्म है। बिल्कुल सही है सर। सर आप क्या सोचते हो कि आगे आने वाली जनरेशन को डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या नहीं? यस, देना चाहिए क्योंकि ना? डॉक्यूमेंट्री क्या है कि समाज का आईना है, रियलिटी है। यस डॉक्यूमेंट एविडेंस कुछ अधर तो यस। बनाते नहीं है। तो राइट डॉक्यूमेंट राइट। चलता है। अगर इफ यू पिन पॉइंटेड, फॉर एग्जांपल मैं बी आर ऐशारा की बात कर रहा हूँ, जी। आई फील मिस हिम, सच ए ग्रेट मैन। वो बोलता है सिस्टम के सामने लड़ना चाहिए, सिस्टम के सामने। तो कई इतनी अंधश्रद्धा है समाज में फैली हुई है, कितने लोग से मरते हैं, कितने पायमाल हो जाते हैं। तो अवेयरनेस क्रिएट करना हम लोगों का जिम्मा है, आप लोगों का जिम्मा है कि भाई अंधश्रद्धा दूर हो, लोग उसमें फंसे नहीं। कई लोग अपने अपने आहुति दे देते हैं, अपने बलि चढ़ा देते हैं, नॉनसेंस। और कभी लोग डूब हो जाते हैं, भी तुम्हारा तांत्रिक विधि कराओ, तुमको ये होगा, ये कराओ तो ये होगा। Yes, yes, yes. That is a lack of education, I guess. That देयर आर is सो मेनी इश्यूज समाज में right. है। और हम जैसे जो जागृत, जो इंटेलेक्चुअल मैं मेरी जात को नहीं बोलूंगा, पर जो कंसर्न सिटीजन है, उनको जी ये उजागर करनी चाहिए, बातें उजागर करनी चाहिए, सबको बोलनी चाहिए। बिल्कुल। बस सर आपकी मूवीज अगर होती तो डेफिनेटली सभी लोग देखते, यूट्यूब पे अवेलेबल होती, बिकॉज आपने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बनाई हुई है मूवी। मतलब सारे जो क्लीनलीनेस है, एजुकेशन है, सारे सब्जेक्ट्स आपने ले लिए है। इस शब्द को बहुत एक मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, फैमिली प्लानिंग इन मुस्लिम, वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट। उसके लिए मुझे बहुत आलिम से मिलना हुआ, मुल्ले से मिलना हुआ, क्योंकि उसमें क्या कोई लोग भड़क जाते एकदम। तो ये फिल्म मैंने एक शर्त, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वो सरकार ने टेलीकास्ट भी की थी। उनका दूरदर्शन पर एक स्लॉट था, माइती नियामक था, यानी गुजरात गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट जो है ना, उसका एक स्लॉट था दूरदर्शन पर, उस डॉक्यूमेंट्रीज दिखी। हाँ। सो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया किसी की तरफ से, लाइक इस मूवी पे? हाँ। That is great. I mean, so anything, any good message आप देना चाहते हैं इस मंच के थ्रू पब्लिक को, एंड स्पेशली यूथ को you want to inspire someone like? यूथ को एक जरूर बोलूंगा जी कि लोगों के बहकावे में न आ जाए। यूथ जो यूथ है बहुत इंटेलेक्चुअल है। फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडसन इज वेरी इंटेलेक्चुअल, बोथ द सन्स दे आर मोर इंटेलिजेंट देन आई एम नॉट इंटेलिजेंट बट आई एम कंसर्न सिटीजन। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास बहुत शक्ति है, तो ये समाज को एक तंदुरुस्त बनाने के लिए उस शक्ति को जरा यूज करे तो समाज बदल सकता है। समाज तो बहुत अच्छा है जैसे, और वसुधैव कुटुंबकम जो अपनी दुनिया है वो बहुत, इट्स अ वर्ल्ड टू लिव। आप आराम से प्यार से मोहब्बत से रह सकते हो।
किसी का शोषण नहीं करना चाहिए. Don't exploit anyone. बिल्कुल Don't exploit बिल्कुल. anyone. Don't take advantage of someone's innocence. Don't take advantage. किसी का शोषण मत करें. Don't exploit anyone. What a तो beautiful message. Yes. it applies to even. देखो आजकल क्या होता है, लोग सुसाइड करते हैं. सुसाइड इट्स Yes. कॉजिंग कंसर्न. जैसे सुशांत सिंह ने सुसाइड करे, सुसाइड जी. किया क्या, मर्डर दिस मैटर ऑफ डिस्कशन. मगर Yeah. मैंने कहने का मतलब क्या है, रोज आप देखोगे, न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, फार्मर्स सुसाइड करते हैं, विद्यार्थी सुसाइड करते हैं, क्या सुसाइड करती है. भाई अगर मेजर बॉय एंड गर्ल है तो उनको मजा कर रहे हैं, तो why are you bothering about them? Why are you bothering? If someone is couple is loving in a corner, let them love. आपका हाँ विभत्सता नहीं होनी चाहिए, मगर don't interfere in their personal affairs or whatever. Exactly. Yeah, it's a beautiful message actually. Definitely अगर सभी लोग समझ जाए तो देश बहुत अच्छा बन जाएगा मेरे ख्याल से. दुनिया से कुछ अच्छी बन सकती है. दुनिया अच्छी बन सकती है. Definitely. तो सर क्या बोलूं, thank you. Let's come to the end and thank you for your all valuable time. I know you are so busy and I appreciate your time because और बहुत insightful था. We are like unfortunate कि हम लोग देख नहीं सकते आपकी movies. काश आपकी सारी movies available होती और हम सब देख सकते हैं. And any movie you think कि मैं post कर सकती हूँ अपने page पे, if you have some movies and I can. अगर Sorry. आजकल मैंने एक नया आइडिया निकाला है. Right. मैंने किया है कि जितनी मेरी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी जी. मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई है. वो जो मैसेज Okay. है ना, हाँ हाँ 3-4 हाँ. मिनट. और अभी क्या है कि मैं स्पॉन्सरशिप, आई हैव स्टॉप अर्निंग सिंस Okay. 14 इयर्स. मैं 14 साल से पैसा कमाता नहीं हूँ. आई एम कंफर्टेबल फाइनेंशियल, आई एम कंफर्टेबल. Yeah. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई स्पॉन्सर करता है 4 जी. मिनट का, उसका तो Right. लाइन लग जाने वाली है मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए. तो क्या Okay. होता है, छोटी सब देखेंगे और वो जो Right. एनजीओ है उसकी थोड़ी पब्लिसिटी होगी, उसको डोनेशंस मिलेंगे. तो Okay. एक का मैंने किया है, वो जो मैंने पॉल्यूशन एनवायरनमेंट बनाई थी. जी. एक आदमी ने फटाक से पैसे भेज दिए Okay. और फिर मैंने एक मैसेज किया मेरे फ्रेंड को अमेरिका में, तो उसने बोला कि मैं पैसा भेज रहा हूँ, तुम मेरा हाँ स्पॉन्सरशिप लिख लेना. तो हाँ अभी हाँ. क्या मिनट के वो दिखता नहीं है, तो उसको 2-3 मिनट की मैसेज लिख करके मैं बनाऊंगा. तो क्या मेरा Yeah. एक्टिविटी रहेगी, कुछ काम कर सकूंगा और किसी को मैं रोजी रोटी दे सकता हूँ. बाकी मुझे पैसे Right. अच्छा है ना, आप किसी और के लिए काम करते हैं, वो सबसे अच्छा, like अच्छी बात है, वो सबसे अच्छी है. So definitely आपकी वो मूवीज हम भी शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले. और it's a good message. Yeah. Thank you so much for your time, and thank you viewers, thank you everyone, thank you for your time. Bye bye.